अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अगर इसने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और ये हार गई तो फिर इसे इस घर के काम को छोड़कर जाना होगा। हम एक नई नौकरानी रखेंगे। बोलो, शर्त मंजूर है? हम जानते थे तुम ना ही बोलोगी, तो ठीक है, हम इस प्रतियोगिता में से इस राध्या का नाम ही हटा देते। प्रथम कल भी मेरा था और आज भी मैं उसे अपनों बना के रहूंगी। प्रथम तुम्हारे साथ रहना तो दूर, तुम्हारी ये शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तुम्हारा ये मंगलसूत्र या फिर तुम्हारी मांग में भरा ये कलरफुल पाउडर मुझे प्रथम को अपना बनाने से नहीं रोक सकता। मांग में सिंदूर भर बेटा। जब मैं प्रथम की वाइफ के रूप में प्रथम के साथ तुम्हारी आंखों के सामने भोलेनाथ का अभिषेक करूंगी। हमारे और प्रथम सर का रिश्ता भोलेनाथ की मर्जी से जुड़ा है और कहते हैं कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। हमें आपकी शर्त मंजूर है। सोच लो एक बार फिर से, शर्त मंजूर है? अगर प्रतियोगिता हारी तो ये घर छोड़ के जाना होगा। हम अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बाकी भोलेनाथ की मर्जी। अरे ज्योति जी, आप फिर से भूल गई। हम लोग हर साल मोहल्ले में मैडम सुपरस्टार की प्रतियोगिता करवाते हैं ना। निहारिका, यही सबसे सही मौका है सबकी नजरों में अपने आप को सर्वगुण संपन्न बहू साबित करने का, वो भी इस राध्या के मुकाबले। लेकिन दादी, अगर मैंने इस कंपटीशन में पार्ट ले भी लिया लेकिन राधिया ने नहीं दिया तो कैसा मुकाबला? है ना उसकी पैरवी करने वाली उसकी चहेती सास रजनी। रजनी के आत्मसम्मान पर जब चोट पहुंचेगी ना, तो वो अपनी लाडली बहू को खुद बखुद मौत के मुंह में झोंक देगी, ये साबित करने के लिए कि उसकी बहू कितनी अच्छी है। लेकिन वो ये भूल जाती है कि उसकी सास होने के नाते हम उसे अच्छे तरीके से जानते हैं। नमूना दिखाएं? आओ चलिए। ठीक है, हमने कंपटीशन में हिस्सा तो ले लिया, पर हमें खुद को नहीं पता है कि कैसे कैसे राउंड होंगे, वो लोग क्या क्या करवाएंगे। अब तो सच में हमें बहुत घबराहट हो रही है। राध्या, ये जरा पढ़ के दिखाना, क्या लिखा है?
मैड। तुमने तो खुद ही मेरा काम आसान कर दिया राध्या। मतलब जोश में तुमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। तुम्हें इस कंपटीशन का इंग्लिश में ऐड पढ़ना तक नहीं आता, तो तुम नारी शक्ति कंपटीशन कैसे जीतोगी? कल ना सिर्फ तुम्हें बल्कि प्रथम और पूरे परिवार को पता चल जाएगा कि तुम्हारी असली औकात क्या है। तुम प्रथम की पत्नी बनने के लायक नहीं हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक मामूली नौकरानी बनने के लायक हो। हे भोलेनाथ, हमें बहुत डर लग रहा है, लेकिन हमें प्रतियोगिता की वजह से डर नहीं लग रहा है, बल्कि डर तो इस बात से लग रहा है कि अगर हम प्रतियोगिता में हार गए तो हमें इस परिवार को, प्रथम सर को, अपने घर को छोड़कर जाना होगा, जो हम कभी भी नहीं चाहते हैं। अब सब आपके हाथों में है भोलेनाथ, हमें हिम्मत दीजिएगा ताकि हम अपने डर पर काबू पा सकें। राध्या ये फोन के आगे हाथ जोड़कर क्यों खड़ी है? वो हम आज की प्रतियोगिता के लिए बस प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, मैं नीचे तैयारियां देखकर समझ ही गया था। एनीवेज राधा, आई एम रियली सॉरी। दादी तुम्हें मंदिर में पूजा नहीं करने दे रही, इसीलिए तुम्हें मोबाइल पे पूजा करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं प्रथम सर। अब वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। अब बाद में देख लेना। मिश्रा जी। अब प्रथम सर, वो आपने हमें हाँ मिश्रा जी। बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला। चाची चाची जी, आपके लिए ये देखो, ऑल द बेस्ट कार। अरे वाह, थैंक यू। एक सेकेंड दिखाइए। थैंक यू, वेलकम। अरे ये बैनर्स यहाँ क्यों रखे हैं? इन्हें सीढ़ियों के उस तरफ रखिए, ठीक से लगाइए। आपने ना बेवजह अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। अरे भाई साहब, ये लाइट्स क्यों पड़ी है अभी तक यहाँ पे? बताया था ना वहाँ लगानी है। अरे सुन रहे हैं क्या? ये लाइट्स वहाँ लगानी है। रजनी जी, आप मेरी बात सुन रही हैं कि नहीं? राध्या को कंपटीशन में उतारने की क्या जरूरत थी? ओमकार जी, आप जानते हैं ना, हमें गुस्सा जल्दी नहीं आता। हाँ हाँ, हे भगवान। रजनी जी, मैं जानता हूँ कि आपको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत तेज गुस्सा आता है। रजनी जी, आप ऐसे डराइए मत। रजनी जी, आप जानती हैं कि माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, और ऐसे में अगर राध्या कंपटीशन हार जाएगी तो उसे घर से बाहर जाना पड़ेगा। फिर हम लोग उसे घर के अंदर कैसे लेकर आएंगे? आप ना ये लीजिए और कुर्सियों पे कवर लगाइए। चलिए लगाइए। ओमकार जी, माना कि माँ जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम राधा की बेइज्जती होने दें, उसके सामने कही गई हर कड़वी बात को चुपचाप सुन ले। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारी राधा उस कांच की गुड़िया से कम है? लेकिन रजनी जी, लेकिन कुछ नहीं ओमकार जी। माँ जी को लगता है कि वो निहारिका ही हमारे प्रथम के लायक है, लेकिन आज इस प्रतियोगिता में ना माँ जी को एहसास हो जाएगा कि हमारी राधा उस निहारिका से लाख गुना बेहतर है। इसीलिए अब कोई सवाल जवाब नहीं, सिर्फ कुर्सियों पे कवर चढ़ाइए। मुझे तो लगता है ना कि मैं बिना मतलब के बदनाम हो रहा हूँ। प्रथम का गुस्सा ना बिल्कुल आप पर गया रजनी जी। हाँ, वो आप कभी कभी करती हैं, लेकिन उसका गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है। लेकिन दोनों का गुस्सा खतरनाक है रजनी जी। कोई काम है तो आप बता दीजिए, मैं कर लेता हूँ। नहीं, बस यही कर लीजिए, बहुत है। बाकी का हम संभाल लेंगे। लगा दीजिएगा कवर।
निहार। अरे जीजा जी मैं हूँ। लगता है आप मेरी बहन के गुस्से से बहुत डरते हैं। लेकिन जीजा जी, रजनी अभी गुस्से में कम और दर्द में ज्यादा है, क्योंकि वो जानती है कि राध्या के साथ बहुत गलत हो रहा है। वासु भैया, इस बात का मुझे एहसास है कि रजनी जी परेशान है, इसलिए तो मैंने इन्हें दिल दिया था। लेकिन वासु भैया, ये बीवी और माँ के झगड़े में बिना वजह मैं फंसे जा रहा हूँ। वैसे राध्या और निहारिका की लड़ाई कम, लेकिन माँ और रजनी जी की लड़ाई कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पता नहीं इस कंपटीशन में कौन जीतेगा। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वही उम्मीद कर रहा हूँ कि वासु भैया सब ठीक हो जाए। तो हर साल की तरह इस साल भी सबसे धमाकेदार और सबसे शानदार कंपटीशन मैडम सुपरस्टार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब शुरू करते हैं हमारा कंपटीशन हमारे आज के प्रतिभाशाली पार्टिसिपेंट्स के परिचय से, और उसके बाद शुरू होगी हर वो कसौटी जिसको पार करके हमें मिलेगी आज की हमारी मैडम सुपरस्टार। अब तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी पहली कंटेस्टेंट का, मालविया परिवार की बड़ी बेटी रिद्धि मालविया। अब हमारी अगली कंटेस्टेंट है शर्मा परिवार की छोटी बेटी काजल शर्मा। अब आप सबके सामने हुनर दिखाने आ रही है पांडे परिवार की बहू कल्पना पांडे। मित्तल परिवार से आ रही है। देखिए, आप अनाउंसमेंट करते वक्त ना हमारी बहू का सिर्फ नाम ही अनाउंस कीजिएगा, वो सरनेम या बहू बेटी ऐसा कुछ मत बोलिएगा, ठीक है? राधिया जी और निहारिका जी। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, मैडम सुपरस्टार कंपटीशन में नारी की हर शक्ति को परखा जाता है। उनकी शारीरिक क्षमता से लेकर सहनशीलता तक और समझदारी से लेकर सूझबूझ तक उनको हर वो कसौटी पार करनी पड़ेगी जो हर राउंड के बाद और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन असली सुपरस्टार तो वही होगा जो हर चैलेंज को पार करता है। तो हर कंटेस्टेंट्स को राउंड क्लियर करने पर मिलेंगे कुछ पॉइंट्स। जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स वही होगा हमारा आज का विनर, और उसको मिलेगी ये खूबसूरत ट्रॉफी। तो शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड जिसका नाम है बैडमिंटन राउंड। बैडमिंटन राउंड? पर निहारिका तो बैडमिंटन स्टेट चैंपियन रह चुकी है। खैर, मुझे उससे क्या, मैं तो ऑफिस जाता हूँ और काम करता हूँ। अरे प्रथम बेटा। जी दादी। तू कहाँ जा रहा है? दादी ऑफिस, मेरा इधर क्या काम? क्यों, काम क्यों नहीं है? अरे तेरी बीवी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है, तुझे सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? निहारिका को भी अच्छा लगेगा। लेकिन दादी लेकिन कुछ नहीं। देख, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो हम बुरा मान जाएंगे। अच्छा मेरी दादी, ओके, मैं रुक जाता हूँ। नाउ चेयर अप मेरी मधुबाला। राध्या की असली औकात दिखाने के लिए प्रथम को रोकना जरूरी था। शुरू होने जा रहा है बैडमिंटन राउंड। राउंड 1 की विनर है निहारिका जी। निहारिका जी राउंड 2 भी जीत गई है। एक और लड़की को शिकस्त दे दी उन्होंने। बहुत अच्छी निहारिका, ऐसे ही खेलती रहो।
जीत रही है। लगता है निहारिका जी का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। रजनी, देख लो, हमारी निहारिका बहू तो इतना अच्छा खेल रही है, ये तो तुम्हारी नौकरानी को तो एक चुटकी में मार पकाएगी। अभी भी सोच लो रजनी, वक्त है। हम तो कह रहे हैं राधिया का नाम कटवा लो। और राउंड 3 की विनर भी है निहारिका जी। वाह निहारिका जी, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह शुरुआत की है आपने। उनकी स्पीड और उनके स्मार्ट मूव्स ने ऑलमोस्ट हर ओपोनेंट को ध्वस्त कर दिया। अब देखते हैं हमारी आखिरी पार्टिसिपेंट राधिया जी क्या कमाल दिखा पाती है। लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर शुरू करेंगे ये बैडमिंटन का राउंड। राधिया, चलो हमारे साथ आओ। अरे वाह निहारिका, तुमने तो कमाल कर दिया है। लेकिन देखो, अब सबसे बड़ा कांटा वो राधिया बची है। उसको हराने के लिए तुम्हें कुछ सोचना होगा। डोंट वरी दादी, मैं स्टेट लेवल चैंपियन रही हूँ बैडमिंटन में। मेरे सिर्फ रैकेट घुमाने से राधिया हार जाएगी। चाचू, ये लो कैप। ठीक है बुलबुल। बुलबुल, ये ना आप ही पहन लो, मैं ना किसी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ दादी के कहने से आया, प्लीज। चाचू प्लीज ना, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से पेंट किया है, BFF का प्रॉमिस। राधिया, वो निहारिका तो बैडमिंटन चैंपियन निकली। तुम एक काम करो, इस राउंड से हट जाओ, ना बहुत बुरी तरह बेइज्जती होगी। अगर इसने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अगर ये हार गई तो फिर इसे इस घर के काम को छोड़कर जाना होगा। राधिया, क्या सोच रही हो? वो बेटा आगे और भी राउंड्स आएंगे, उसमें अच्छे से कर लेना, ठीक है? लेकिन इस राउंड से हट जाओ। ठीक है माँ। खुश? वैसे बुलबुल, आप भी ना अपनी बड़ी दादी की तरह एकदम सिद्धि। ये प्यार की जंग है। तुम्हारा ये मंगलसूत्र या फिर तुम्हारी मांग में भरा ये कलरफुल पाउडर मुझे प्रथम को अपना बनाने से नहीं रोक सकता। बस मुझे देखती रहो। माँ हम खेलेंगे। माँ, हम ऐसे डरकर अपने कदम पीछे नहीं करना चाहते हैं। आपने इतना विश्वास दिखाकर हमारा नाम इस कंपटीशन में लिखवाया है, और देखिए प्रथम सर भी हम पे इतना विश्वास दिखा रहे हैं। प्रथम सर और बुलबुल को भी ऐसा लगता है कि हम ही जीतेंगे। वो देखिए। माँ, हम बिना कोशिश के हार नहीं मानना चाहते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन तुम इन चप्पलों में तो नहीं खेल पाओगी बैडमिंटन। हम तुम्हारे लिए जूते लेकर आते हैं, ठीक है?
राध्या, आज तो बैडमिंटन में तुम ऐसा हारोगी कि किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहोगी। हे भोलेनाथ, हमें शक्ति देना कि हम अपने घर, अपने सुहाग को बचाने के लिए निहारिका का मुकाबला कर सकें। तो अब शुरू होगा राध्या वर्सेस निहारिका। तो देखते हैं साड़ी के साथ स्नीकर्स पहने राध्या जी जीतती है या फिर हमारी प्रो एथलीट निहारिका फिर से बाजी मार जाती है। 3 राउंड्स होंगे, जो सबसे ज्यादा राउंड जीतेगा वही होगा हमारा इस राउंड का विजेता। वाओ, व्हाट अ शॉट बाय निहारिका जी। राधिया जी ने तो पूरी तरह से मिस कर दिया इस शटल को। राधिया जी के लिए ये राउंड जीत पाना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ये कैसी सर्विस थी? लगता है निहारिका जी जीत जाएगी बहुत ही आसानी से। और राधिया को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसने बैडमिंटन खेलना तो दूर, रैकेट आज पहली बार पकड़ा। लगता है राधिया जी पहले से ही हार चुकी है। राधिया जी तो टिक नहीं पाएगी निहारिका जी के सामने।